हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से विंड इनटॉलरेंस और उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। विंड इनटॉलरेंस का मतलब होता है जिनको ठंडी हवा सहन नहीं हो पाती है, मतलब सहन का मतलब होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से उल्टी और दस्त लग जाते हैं। मगर अभी दस्त का तो नहीं, सिर्फ उल्टियाँ लग जाती है। कुछ लोगों को जैसी थोड़ी सी ठंडी हवा या ठंडा मौसम होता है तो वो उल्टियाँ लगी रहती है, या उल्टी की नौशिया फीलिंग होती है, यानी मिचली की फीलिंग होती है, मतलब उल्टी होने महसूस होता रहता है, या फिर उल्टियाँ लग जाती है, नॉन स्टॉप उल्टियाँ लग जाती है। तो उसका भी ट्रीटमेंट अपने आयुर्वेदिक के पेशे में पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखिए होता है क्यों है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते, कपड़े तो सर पे भी ढक लिए और क्या हुआ, स्वेटर भी मोटे मोटे पहन लिए। अचानक से क्या होता है, लोग पानी तो एक तो कम पीते हैं, कम पानी पीने की वजह से भी होता है, क्यों कम पानी पियेंगे तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। जब भी जैसे ही उनको क्या होगा, कुछ खाएंगे पिएंगे और पता चला ठंडा रखा हुआ खा लिया, और या फिर बहुत तेज़ी से स्पीड में खा लिया भड़बड़, या फिर किसी जगह ऐसे जा रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने सही से जाते हुए रास्ते में कपड़े सही वाले नहीं पहनने के, मतलब कि हवा लग रही है, लगातार टकरा रही है ठंडी हवा, जैसे बाइक पे, कार में, या फिर स्कूटी पे, या फिर ऑटो में, उसकी वजह से अगर सही से कान नहीं ढके या फिर ये वाली जगह या नाक के ज़रिए, तो क्या होता है बहुत तेज़ी से ठंडी हवा पेट के अंदर चली जाती है, और वो उसकी वजह से जब वो पेट में सहन नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, वो ऊपर को निकलती है और वो उल्टियाँ करा देने लगती है। तो इसमें क्या होता है, लीवर और स्टमक दोनों ही क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस पर फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है नीचे को भेजने का काम, वो उसकी जगह वो अपना फंक्शन उल्टा करने लगते हैं, वो ऊपर को भेजने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उल्टियाँ लग जाती है, चाहे आप पानी पियो ना पियो, कुछ खाया नहीं खाया, तब भी बस ऐसा लगेगा कि उल्टी हो रही है बार बार, या तो आपका थूक जैसे निकलता रहेगा, या फिर अगर बाई चांस पानी या चाय पी लिए तो वो निकलता रहेगा, या फिर खाना अगर जो हज़म नहीं हुआ है और वो खाना हज़म ना होने की वजह से क्या होगा, वो उल्टा करके निकलने लगेगा ठंडा खा के, अगर बॉडी में ठंडक लग गई है। अगर ख़ास तौर पर नाभि के एरिया में ठंडक लग गई है, नाभि में ठंडक ऐसी लगती है, कुछ लोगों को अब आदत हो गई है लो वेस्ट जीन्स, लो वेस्ट जो भी चीज़ें पहनते हैं और ऊपर से क्रॉप टॉप पहन लेते हैं। अब अगर मोस्टली अगर पेट पे ठंड लग गई, पेट में यानी नाभि के पास अगर ठंड जैसी लगी तो आपको उल्टियाँ लगनी ही लगनी है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि ठंड में पेट का एरिया भी कवर करना चाहिए। यानी कि जो नाभि के हिस्से में, नाभि में या तो डेली सरसों का तेल लगाइए, उसके अलावा कोई और तेल नहीं लगाया जाता। उसकी मतलब नाभि में 1-2 बूंद रात को सोने से पहले लगा लीजिए, या फिर सुबह में नहाने के बाद 1-8 बूंद लगा लीजिए। फिर देखिए आपको ना तो बॉडी के कोई फंक्शन ऑर्गन में कोई डिस्टर्बेंस आएगी, ना इतनी तेज़ी से आपको इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ठंड लग के परेशानी नहीं होगी। वरना क्या होता है कि ज़रा सी ठंड लगी ही नहीं और एकदम से उल्टियाँ लग गई। और एक उल्टियाँ लगती हैं ठंड के अलावा, जैसे ऐसा होता है कुछ लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो दवाइयों में ध्यान नहीं देते, जो एंटीबायोटिक होती है उनसे भी लग जाती है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर कभी एंटीबायोटिक खाई हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि उसको स्टॉप कर लीजिए या डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। मैं उसका तो कंडीशन अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ, अभी जो मैं बता रही हूँ क्यों मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ऐसे में लोग बर्फ़ देखने चले जा रहे हैं, बर्फ़ देखने तो जा रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है, अगर पैरों में उन्होंने सही से जूते अच्छे से फिटिंग वाले नहीं पहने, पैरों के नाखून भी ओपन है और हाथों के नाखून भी ओपन है, तो इनके जो पोर्स होते हैं इनके ज़रिए भी बॉडी के वो ठंडक लग जाती है। अगर ये सेंसिटिव होते हैं ये वाली एरिया, इनमें क्या होता है बहुत तेज़ी से ये यहाँ पे जितने पोर्स होते हैं बॉडी पे जो ठंड लगी होती है वो अंदर चली जाती है। जैसी वो एंटर हो जाती है, सांस के ज़रिए एंटर हो जाती है, मुंह के ज़रिए एंटर हो जाती है, कानों से हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है उल्टियाँ लग जाती है। अब क्या होता है, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहने होते हैं, इतना टाइट टाइट के पसीना आ जाता है, और अचानक जब उन्हें घबराहट होती है तो उतार के फेंक देते हैं, और फिर क्या होता है उल्टियाँ, मतलब ठंड लगी, ठंडा गर्म हो गया, ठंडा गर्म होने की वजह से क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अचानक से गिरेगा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टियाँ लग जाएंगी, क्योंकि ऑर्गन को उतना टाइम नहीं मिला कि वो सही से मैनेज हो सके और डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कपड़े पहनिए तो उसको थोड़ा सा लूज़ पहनिए, बहुत टाइट और अकड़े रख के नहीं पहनिए, इससे क्या होगा बॉडी भी अकड़ने लगती है।
जो बॉडी के अंदर के फंक्शन होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, स्टिफनेस आने लगती है। स्टिफनेस आने की वजह से उनका काम करना रुक जाता है। जब काम करना रुक जाएगा तो वो क्या होगा, ऊपर को भागेगी चीज़, नीचे की जगह जाने के लिए, यानी हज़म होने के बजाय वो क्या होगा, उल्टी के ज़रिए ऊपर आ जाएगी। तो अभी जो ये सब कंडीशन अगर हो रही है, ठीक है, तो मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। उसमें लगाने के लिए ज़रूरत होगी, तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक में यूज़ होती है ब्योल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। टोल सीरियल का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी और मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर होती दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है, जब तक उनके पास सॉल्यूशन मैग्नेट मंगाने का हो रहा है कि हाँ मैग्नेट मंगानी है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों ऑनलाइन तो मिल जाता है, तो तब तक के लिए वो लोग यूज़ कर लीजिए मेथी दाना। मेथी दाना हर घर में मिल जाता है, फेनुग्रीक सीड कहलाता है, ये खाया जाता है, ये वही वाले दाने हैं। इनका काम होता है तड़के में जो छौके में लगाया जाता है, ये वही वाले हैं जिनको इनका काम होता है प्रेशराइज करना। ये पॉइंट को प्रेशराइज कर देते हैं। और अगर दिन में लगा रखा है, 2-3 बार में गीला हो गया तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और ब्योर मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है, रीयूजेबल होती है, लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो TCM का, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM ब्योर मैग्नेट का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। पॉइंट टोटल एक हाथ में 6 है, दूसरे हाथ में 6 लगा लीजिए, टोटल 12 पॉइंट हो जाएंगे। दोनों हाथों पर लगाना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी जो ये विंड अंदर पेट में बैठ गई है, क्योंकि ये अगर ज़रा सी ज़्यादा देर तक बैठी रह गई तो ऐसा हो सकता है डिहाइड्रेशन होने का डर रह सकता है। और ऐसे में ध्यान रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉल पी लीजिएगा, नहीं तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो हमारा मिड में मेरिडियन चलती है, तो यहाँ पे सेंटर में जो मेरिडियन चलती है ये पेरिकार्डियम की चलती है। तो देखिए अपर जॉइंट से जैसे ही थोड़ा सा आगे मूव करेंगे मिडिल जॉइंट की तरफ पॉइंट आ जाएगा पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट, ठीक है, P6। अब देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक आएगी। तो जब रिस्ट के मिड तक आएगी तो यहाँ पे जो मेरिडियन चलती है ये कंसेप्शनल वेसल की चलती है, CV की, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये उठा हुआ हिस्सा है, ये उठा हिस्सा है, इन दोनों का जो गड्ढा आता है यहाँ पे पॉइंट आ जाता है CV का 12। फिर उससे आगे बढ़ेंगे रिस्ट की तरफ तो CV का 13 आ जाएगा। फिर इसी की लाइन में सीध में यहाँ पे आ जाता है स्टमक का 21, मगर इसको ऐसे देख लीजिए, ये जो स्टमक का 21 है मिडिल फिंगर का मिड आ जाता है, ऐसे देख लीजिएगा। स्केल या पेंसिल रख करके सीधी कोई स्टिक होगी तो ऐसे करके देख लीजिएगा कि ये सीधा इस तरह से मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए 4 पॉइंट फ्रंट में, 1 पॉइंट बैक मिडिल फिंगर में आ जाएगा। मिडिल फिंगर में जो आएगा देखिए ये इंडेक्स फिंगर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टमक की मेरिडियन लास्ट हो रही होती है। तो जो नेल के बॉर्डर में किनारे पे जो स्किन होती है वहाँ पे स्किन पर लास्ट पॉइंट आ जाता है स्टमक का 45, और उससे एक पॉइंट पहले स्टमक का 44, यानी ST 44 और ST 45, स्टमक का 44 और स्टमक का 45। ये 2 पॉइंट मिडिल फिंगर में आएंगे, बाकी पॉइंट फ्रंट में आएंगे। ये आपको क्या होगा, जो बार बार उल्टियाँ हो रही हैं ये उसको कंट्रोल करेगा, जो ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये कंडीशन बनी है उसके हिसाब से आपको पॉइंट को करना है सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि ब्योल मैग्नेट पेपर टेप में सा दिखना चाहिए येलो, यानी जो विजिबिलिटी है मैग्नेट की वो येलो होनी चाहिए, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो देखिए मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, तो आप दोनों हाथ में मिला करके 12 पॉइंटों को सीडेड कर लीजिएगा। ये देखिए सीडेड कर दिया है। अब इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेथी दाना लगा दिया है, ये ब्योल मैग्नेट लगा दिया है। जिनके पास ब्योल मैग्नेट है वो दोनों हाथों में ब्योल मैग्नेट लगा लीजिए, ब्योल मैग्नेट नहीं है तो ये मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाना जब लगाते हैं तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा, जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा। 12 से 14 घंटे लगा कर रखिए, या फिर जब तक लगाइए जब तक कि आपको
ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, जब तक कि आपकी जो ये रिपीटेड हो रही है उल्टियाँ, उसको कंट्रोल कर ना दे, क्योंकि इस बीच आपका बॉडी एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया होगा। इसलिए पानी पीते रहिए, नमक चीनी का घोल बना लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉल पी लीजिए, एनर्जी डाउन ना होने दीजिए, ठीक है, वरना फिर ब्रेन को अफेक्ट कर जाएगा। तो प्रिकॉशन ले लीजिएगा और इस वीडियो को साथ साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और वीडियो को आपको सर्च करना पड़ेगा। लाइक करना ना भूलेगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू, टेक केयर हेल्थ। और मैं आयुर्वेद के पेशे उपचार प्रशिक्षक है, हल्द्वानी नई डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेद के पेशे से विंड इनटॉलरेंस और उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। विंड इनटॉलरेंस का मतलब होता है जिनको ठंडी हवा सहन नहीं हो पाती है, मतलब सहन का मतलब होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से उल्टी और दस्त लग जाते हैं। मगर अभी दस्त का तो नहीं, सिर्फ उल्टियाँ लग जाती है। कुछ लोगों को जैसी थोड़ी सी ठंडी हवा या ठंडा मौसम होता है तो वो उल्टियाँ लगी रहती है, या उल्टी की नौशिया फीलिंग होती है, यानी मिचली की फीलिंग होती है, मतलब उल्टी होने महसूस होता रहता है, या फिर उल्टियाँ लग जाती है, नॉन स्टॉप उल्टियाँ लग जाती है। तो उसका भी ट्रीटमेंट अपने आयुर्वेद के पेशे में पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखिए होता है क्यों है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, कपड़े तो सर पे भी ढक लिए और क्या हुआ, स्वेटर भी मोटे मोटे पहन लिए। अचानक से क्या होता है, लोग पानी तो एक तो कम पीते हैं, कम पानी पीने की वजह से भी होता है, क्योंकि कम पानी पियेंगे तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। जब भी जैसे ही उनको क्या होगा, कुछ खाएंगे पिएंगे और पता चला ठंडा रखा हुआ खा लिया, और या फिर बहुत तेज़ी स्पीड में खा लिया भड़बड़, या फिर किसी जगह ऐसे जा रहे हैं कि जहाँ पे उन्होंने सही से जाते हुए रास्ते में कपड़े सही वाले नहीं पहनने के, मतलब कि हवा लग रही है, लगातार टकरा रही है ठंडी हवा, जैसे बाइक पे, कार में, या फिर स्कूटी पे, या फिर ऑटो में, उसकी वजह से अगर सही से कान नहीं ढके या फिर ये वाली जगह या नाक के ज़रिए, तो क्या होता है बहुत तेज़ी से ठंडी हवा पेट के अंदर चली जाती है, और वो उसकी वजह से जब वो पेट में सहन नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, वो ऊपर को निकलती है और वो उल्टियाँ करा देने लगती है। तो इसमें क्या होता है, लीवर और स्टमक दोनों ही क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस पर फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है नीचे को भेजने का काम, वो उसकी जगह वो अपना फंक्शन उल्टा करने लगते हैं, वो ऊपर को भेजने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उल्टियाँ लग जाती है, चाहे आप पानी पियो ना पियो, कुछ खाया नहीं खाया, तब भी बस ऐसा लगेगा कि उल्टी हो रही है बार बार, या तो आपका थूक जैसे निकलता रहेगा, या फिर अगर बाई चांस पानी या चाय पी लिए तो वो निकलता रहेगा, या फिर खाना अगर जो हज़म नहीं हुआ है और वो खाना हज़म ना होने की वजह से क्या होगा, वो उल्टा करके निकलने लगेगा ठंडा खा के, अगर बॉडी में ठंडक लग गई है। अगर ख़ास तौर पर नाभि के एरिया में ठंडक लग गई है, नाभि में ठंडक ऐसे लगती है, कुछ लोगों को अब आदत हो गई है लो वेस्ट जीन्स, लो वेस्ट जो भी चीज़ें पहनते हैं और ऊपर से क्रॉप टॉप पहन लेते हैं। अब अगर मोस्टली अगर पेट पे ठंड लग गई, पेट में यानी नाभि के पास अगर ठंड जैसी लगी तो आपको उल्टियाँ लगनी ही लगनी है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि ठंड में पेट का एरिया भी कवर करना चाहिए, यानी कि जो नाभि के हिस्से में, नाभि में या तो डेली सरसों का तेल लगाइए, उसके अलावा कोई और तेल नहीं लगाया जाता। उसकी मतलब नाभि में 1-2 बूंद रात को सोने से पहले लगा लीजिए, या फिर सुबह में नहाने के बाद 1-8 बूंद लगा लीजिए। फिर देखिए आपको ना तो बॉडी के कोई फंक्शन ऑर्गन में कोई डिस्टर्बेंस आएगी, ना इतनी तेज़ी से आपको इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ठंड लग के परेशानी नहीं होगी। वरना क्या होता है कि ज़रा सी ठंड लगी नहीं और एकदम से उल्टियाँ लग गई। और एक उल्टियाँ लगती हैं ठंड के अलावा, जैसे ऐसा होता है कुछ लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो दवाइयों में ध्यान नहीं देते, जो एंटीबायोटिक होती है उनसे भी लग जाती है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर कभी एंटीबायोटिक खाई हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि उसको स्टॉप कर लीजिए या डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। मैं उसका तो कंडीशन अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ, अभी जो मैं बता रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ऐसे में लोग बर्फ़ देखने चले जा रहे हैं, बर्फ़ देखने तो जा रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है, अगर पैरों में उन्होंने सही से जूते अच्छे से फिटिंग वाले नहीं पहने, पैरों के नाखून भी ओपन है और हाथों के नाखून भी ओपन है, तो इनके जो पोर्स होते हैं इनके ज़रिए भी बॉडी के वो ठंडक लग जाती है। अगर ये सेंसिटिव होते हैं ये वाली एरिया, इनमें क्या होता है बहुत तेज़ी से ये यहाँ पे जितने पोर्स होते हैं बॉडी पे जो
ठंड लगी होती है वो अंदर चली जाती है। जैसी वो एंटर हो जाती है, सांस के ज़रिए एंटर हो जाती है, मुंह के ज़रिए एंटर हो जाती है, कानों से हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है उल्टियाँ लग जाती है। अब क्या होता है, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहने होते हैं, इतना टाइट टाइट के पसीना आ जाता है, और अचानक जब उन्हें घबराहट होती है तो उतार के फेंक देते हैं, और फिर क्या होता है उल्टियाँ, मतलब ठंड लगी, ठंडा गर्म हो गया, ठंडा गर्म होने की वजह से क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अचानक से गिरेगा और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टियाँ लग जाएंगी, क्योंकि ऑर्गन को उतना टाइम नहीं मिला कि वो सही से मैनेज हो सके और डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कपड़े पहनिए तो उसको थोड़ा सा लूज़ पहनिए, बहुत टाइट और अकड़े रख के नहीं पहनिए। इससे क्या होगा, बॉडी भी अकड़ने लगती है, जो बॉडी के अंदर के फंक्शन होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, स्टिफनेस आने लगती है। स्टिफनेस आने की वजह से उनका काम करना रुक जाता है। जब काम करना रुक जाएगा तो वो क्या होगा, ऊपर को भागेगी चीज़, नीचे की जगह जाने के लिए, यानी हजम होने के बजाय वो क्या होगा, उल्टी के ज़रिए ऊपर आ जाएगी। तो अभी जो ये सब कंडीशन अगर हो रही है, ठीक है, तो मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। उसमें लगाने के लिए ज़रूरत होगी, तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक में यूज़ होती है ब्योल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोन सीरियल का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी और मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर होती दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है, जब तक उनके पास सॉल्यूशन मैग्नेट मंगाने का हो रहा है कि हाँ मैग्नेट मंगानी है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों ऑनलाइन तो मिल जाता है, तो तब तक के लिए वो लोग यूज़ कर लीजिए मेथी दाना। मेथी दाना हर घर में मिल जाता है, फेनुग्रीक सीड कहलाता है, खाया जाता है, ये वही वाले दाने हैं। इनका काम होता है तड़के में जो छौके में लगाया जाता है, ये वही वाले हैं जिनको इनका काम होता है प्रेशराइज़ करना। ये पॉइंट को प्रेशराइज़ कर देते हैं। और अगर दिन में लगा रखा है 2-3 बार में गीला हो गया तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और ब्योर मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है रीयूजेबल होती है, लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो TCM का, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM ब्योर मैग्नेट का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। पॉइंट टोटल एक हाथ में 6 है, दूसरे हाथ में 6 लगा लीजिए, टोटल 12 पॉइंट हो जाएंगे। दोनों हाथों पर लगाना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी जो ये विंड अंदर पेट में बैठ गई है, क्योंकि ये अगर ज़रा सी ज़्यादा देर तक बैठी रह गई तो ऐसा हो सकता है डिहाइड्रेशन होने का डर रह सकता है। और ऐसे में ध्यान रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉल पी लीजिएगा, नहीं तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो हमारा मिड में मेरिडियन चलती है, तो यहाँ पे सेंटर में जो मेरिडियन चलती है ये पेरिकार्डियम की चलती है। तो देखिए अपर जॉइंट से जैसे ही थोड़ा सा आगे मूव करेंगे मिडिल जॉइंट की तरफ पॉइंट आ जाएगा पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट, ठीक है, P6। अब देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक आएगी। तो जब रिस्ट के मिड तक आएगी तो यहाँ पे जो मेरिडियन चलती है ये कंसेप्शनल वेसल की चलती है, CV की, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये उठा हुआ हिस्सा है, ये उठा हिस्सा है, इन दोनों का जो गड्ढा आता है यहाँ पे पॉइंट आ जाता है CV का 12। फिर उससे आगे बढ़ेंगे रिस्ट की तरफ तो CV का 13 आ जाएगा। फिर इसी की लाइन में सीध में यहाँ पे आ जाता है स्टमक का 21, मगर इसको ऐसे देख लीजिए, ये जो स्टमक का 21 है मिडिल फिंगर का मिड आ जाता है, ऐसे देख लीजिएगा। स्केल या पेंसिल रख करके सीधी कोई स्टिक होगी तो ऐसे करके देख लीजिएगा कि ये सीधा इस तरह से मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए 4 पॉइंट फ्रंट में, 1 पॉइंट बैक मिडिल फिंगर में आ जाएगा। मिडिल फिंगर में जो आएगा देखिए ये इंडेक्स फिंगर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टमक की मेरिडियन लास्ट हो रही होती है। तो जो नेल के बॉर्डर में किनारे पे जो स्किन होती है वहाँ पे स्किन पर लास्ट पॉइंट आ जाता है स्टमक का 45, और उससे एक पॉइंट पहले स्टमक का 44, यानी ST 44 और ST 45, स्टमक का 44 और स्टमक का 45। ये 2 पॉइंट मिडिल फिंगर में आएंगे, बाकी पॉइंट फ्रंट में आएंगे। ये आपको क्या होगा, जो बार बार उल्टियाँ हो रही हैं ये उसको कंट्रोल करेगा, जो ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये कंडीशन बनी है उसके हिसाब से आपको पॉइंट को करना है सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि ब्योल मैग्नेट पेपर टेप में सा दिखना चाहिए येलो, यानी जो विजिबिलिटी है मैग्नेट की वो येलो होनी चाहिए, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है।
तो देखिए मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो आप दोनों हाथ में मिला करके 12 पॉइंटों को सीडेड कर लीजिएगा। ये देखिए सीडेड कर दिया है। अब इस हाथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा है। मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेथी दाना लगा दिया है, ये बियॉल मैग्नेट लगा दिया है। जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो दोनों हाथों में बियॉल मैग्नेट लगा लीजिए। बियॉल मैग्नेट नहीं है तो ये मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाना जब लगाते हैं तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेसाइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेसाइज कर लीजिएगा। 12 से 14 घंटे लगा कर रखिए, या फिर जब तक लगाइए जब तक कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, जब तक कि आपकी जो ये रिपीटेड हो रही है उल्टियाँ, उसको कंट्रोल कर ना दे। क्योंकि इस बीच आपका बॉडी एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया होगा, इसलिए पानी पीते रहिए। नमक चीनी का घोल बना लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉल पी लीजिए, एनर्जी डाउन ना होने दीजिए, ठीक है, वरना फिर ब्रेन को अफेक्ट कर जाएगा। तो प्रिकॉशन ले लीजिएगा। और इस वीडियो को साथ साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और वीडियो को आपको सर्च करना पड़ेगा। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं आयुर्वेद के उपचार प्रशिक्षक है, हल्द्वानी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।